और स्वर्ण की थाली में सजाया श्री माता यशोदा देवकी ने। और जैसे वहां पर गई तो कन्हैया को देखा कि रो रही है। तुरंत माता देवकी ने कहा, अरे लाला, इसे काहे को रोते हो? ऐसे नहीं रोते लाला। और माता देवकी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए महाराज माखन सजा करके आई। बोले लाला, भोजन पाला। कन्हैया ने कहा, मैया हम ऐसे भोजन ना करें। तो बोले कैसे भोजन करें? बोले मैया यशोदा तो हमको गोद में बिठा करके भोजन करा। बोले आजा लाला। माता देवकी ने बालकृष्ण प्रभु को गोद में बिठा लिया और मन में सोच रही है, माता यशोदा ने कितना प्रेम किया कन्हैया से कि कभी नीचे बिठा करके भोजन नहीं किया। इतना प्रेम किया। और जैसी थाली से महाराज जैसे कपड़े को निकाला और जैसे मक्खन देखा, तुरंत कन्हैया को मक्खन देख करके याद आ गई। बोले मैया यशोदा। जैसे यशोदा का नाम सुना माता देवकी ठंडी पड़ गई। बोले क्या हुआ? और जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। देवकी माता वहां से चली गई और जाकर के बसदेव से जाकर के बोले देखो कन्हैया जब से यहाँ पर वृंदावन आया हुआ है, पता नहीं कि मथुरा आया हुआ है, पता नहीं क्यों रोता है। बसदेव ने कहा, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि बचपन से मेरे पास तो रहे नहीं, तो क्या स्वभाव है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उनके स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित नहीं। बोले उद्धव जी तो बराबरी के हैं, उद्धव को भेजो। उद्धव जी महाराज गए। जैसे उन्होंने दृश्य देखा कि कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं, बोले माधव, अरे आप तो ब्रह्म हो, यदि को कमल दिवाकर हुआ, देव के नंदन हो, वसुदेव नंदन हो, फिर रोते क्यों हो? बोले उद्धव तुम जानो कन्हैया ब्रजवासियों की बड़ी याद आती है, इसलिए उद्धव आप वृंदावन जाओ ना, और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों से बोलना वो मेरी याद ना किया क्या। बोले कन्हैया आप तो स्वयं कहते हो कि मोह माया से दूर रहो, आप स्वयं मोह माया में फंस गए, ब्रजवासियों में फंस गए। बोले उद्धव तूने कभी प्रेम किया? बोले नहीं, मैंने तो कभी प्रेम नहीं किया। बोले उद्धव तुम जानता नहीं, प्रेमी जन कितना प्रेम करते हैं, इसलिए उद्धव तुम जाओ ना वृंदावन, और जाकर के माता यशोदा से कहना, देवकी माता यशोदा नंद बाबा से कहना, ग्वाल वालों से कहना वो मेरी याद ना किया करें कि उद्धव मेरी मैया से जकहियो, उद्धव मेरी मैया से जकहियो, तेरो लाला दुख पावे मेरी मैया से जकहियो, उद्धव मैया से जकहियो। उद्धव हम जब से मथुरा आए हैं, माता देवकी वसुदेव तो मुझे नहवा देते, मेरी मैया यशोदा नहवाती नहीं थी। बोले तो बोले मेरी मैया तो यूं करती थी, थोड़ा सा गर्म जल ले आती थी, ऐसा मुख में फेर देती थी और काजल लगा देती थी। और उद्धव को न धोवे
को न मुख धोवे ताते जल उरचरा पूछ समारे उधो। मेरी मैया गर्म पानी मुख में लगा देती और अपने ही साड़ी के पल्लू से मुख पोंछ देती और उधो बड़े प्रेम से काजल लगा देती। और माखन रोटी नाम न जानो, माखन रोटी नाम न जानो, और कनवा कहे मोई कोई न बुलावे। मैया उधो मैया से जगइयो, उधो मैया से जगइयो। उधो मेरे से सब लोग कन्हैया कहते हैं, मथुराधिपति कहते हैं, और जब ये शब्द मेरे कानों में आते हैं तो ऐसे लगता कोई ने कील ठोक दी क्या। ये कान तो उधो तरसते हैं, कोई कनवा कहते हैं, कोई बेझर की रोटी पर मक्खन खंगर के मुझे नचा दे, बस यही आंखें नेत्र तरस रहे उधो। और बाबा नंद अंगुरिया गही गही। हमारे नंद बाबा जानते हो इतना प्रेम करें हमसे। एक बार तो हम लोग सो रहे थे, कन्हैया ने कहा मैं सो रहा था, तो कन्हैया ने नंद बाबा के मन में आया ये लाला तो माता यशोदा से चिपको रहे, ये मेरे पास एक बार सो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। आज नंद बाबा ने कहा लाला मेरे पास सोएगो? बोले हाँ हाँ बाबा सोऊंगो, पर मेरे मन की बात तो ये थी कि मैं माता यशोदा के सो, पर नंद बाबा को बुरा ना लग जाए, या किताई मैंने कह दिया हाँ मैं बाबा के सोऊंगा। बाबा ने अपनी छाती से चुपका लिया और मैं सो गया, पर नींद नहीं आई। 12-1 बज गया। नंद बाबा समझ गए, बोले लाला तो को मैया यशोदा के पास में जाना है? बोले हाँ हाँ बाबा मेरे को मैया यशोदा के पास में जाना है। तुरंत माता यशोदा के पास में गए और तुरंत नींद लग गई। नंद बाबा ने मन में सोच लिया कि कन्हैया मेरे पास तो सोता नहीं। अब क्या किया मालूम? नंद बाबा जिन वस्त्रों को सवेरे पहनना है उन्हीं वस्त्रों को महाराज जिन वस्त्रों को पहनना है उन्हीं वस्त्रों को नंद बाबा अपने कन्हैया को पहना देते हैं। कन्हैया उन्हीं वस्त्रों को पहन करके रात में सो जाते हैं और सवेरे उठते हैं महाराज एकदम बड़े बड़े कपड़ों को पहन करके घूमते रहते हैं। तब सवेरे प्रातः काल नंद बाबा उन्हीं वस्त्रों को पहन करके सुगंधी लेते रहते हैं। तो मेरे नंद बाबा इतना प्रेम करें हमसे। और बाबा नंद अंगुरिया गही गही, पायल चलबो सिखावे उधो उधो। मेरे नंद बाबा मेरे को उंगली पकड़ा करके चलना सिखाते थे, और थोड़ा सा चलवाएं फिर गले से लगा ले, मेरो लाला थक ना जाए, मेरो लाला थक ना गयो हो। और था को जान कन्हैया मेरो, गोद उठा हृदय सो लगावे, मैया
मैया से जकैयो उधो मैया से जकैयो। श्री उधो तुम चले जाओ वृंदावन, मेरे नंद बाबा, माता यशोदा और ब्रज के ब्रजवासी ब्रजांगनाएं सबसे जाकर के कह देना वो मेरी याद ना करना। और उधो जरा संभल के बोलना, आप पढ़े लिखे हो, बृहस्पति के शिष्य हैं, संस्कृत भाषा में मत बोलना। बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं ब्रज के ब्रजवासी, प्रेम की भाषा जानते हैं। उद्धव जी महाराज ने कहा, उद्धव माधव अब मैं जा तो रहा ही हूं, मैं थोड़ा उपदेश भी कर दूंगा ज्ञान का। उद्धव जी महाराज रथ पर बैठने लगे और जैसे जाने लगे कन्हैया ने कहा, उद्धव ऐसे मत जाओ, ऐसे जाओगे तो कोई भी ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेगा, इसलिए इस कारी कमरिया को ले जाओ, इस कारी कमरिया को ओढ़ करके जाओगे तुम, तभी आपसे ब्रजवासी बात करेंगे। उद्धव जी महाराज ने कारी कमरिया को ओढ़ लिया। लेकिन वृंदावन के बालकृष्ण प्रभु के मित्रों की स्थिति बड़ी गंभीर है। सवेरे प्रातः काल आते हैं और मथुरा वाले रोड पर, मथुरा वाले मार्ग पर टकटकी लगा करके देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं। और जब शाम को नहीं आते हैं माधव, तो माता यशोदा के पास में जाते हैं और बोलते हैं, अरे मैया यशोदा, तेरो कन्हैया आज भी ना आया, तेरो माधव कन्हैया आज भी नहीं आया। पर मैया तुम चिंता मत करना, कन्हैया ने परसों की कहा है ना, आज भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा, परसों आएगा। परसों कहते कहते वर्षों बीत गए, 5 वर्ष बीत गए। लेकिन माधव अभी तक नहीं आए। मध्याह्न का समय था, समस्त ब्रजवासी टकटकी लगा करके देख रहे थे कि मेरा माधव आ रहा होगा, मेरा कन्वा आ रहा होगा। इतनी तीव्र इच्छा थी कि जैसे कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं यहीं पर खड़ा हूं, बस इसी तरह से प्रतीक्षा कर रहे थे मेरे प्राणनाथ आने वाले। इतने में देखा कि कन्हैया का रथ आ रहा है। जैसे ब्रजवासियों ने देखा एकदम बड़े प्रसन्न हो गए। मधुमंगल तो महाराज कहने खुशी का ठिकाना नहीं। मधुमंगल ने कहा, हम तो कन्हैया से बात ही नहीं करेंगे, कितना निष्ठुर है, हम सबको भूल गया, इससे बात ही नहीं करूंगा। महाराज झाड़ियों में छुप गया। समस्त ब्रजवासी बाट देख रहे थे, लेकिन मधुमंगल छुप गया। फिर मन में सोचने लगा, अरे बाद में रूठ जाएंगे, पहले तो मैं गले लगाऊंगा अपने माधव, बाद में रूठ लेंगे। रथ देखा, उद्धव जी महाराज नीचे उतरे। ब्रजवासियों ने उद्धव को दर्शन ही नहीं किया, देखा ही नहीं उनको। मन में सोचने लगे, ये तो कोई रथ चलाने वाला होगा, मेरा कन्हैया तो पीछे बैठा होगा। बोले भैया कन्हैया कहाँ है? बोले कन्हैया नहीं आया, हम उनके मित्र हैं, मेरा नाम उद्धव है। अरे बोले भैया तू हट जा, तू झूठ बोल रहा, मेरा कन्हैया अंदर होगा। बोले भैया कन्हैया नहीं आए। मधुमंगल बोला मूर्छ पागल हो करके, अरे भैया बोले सुन तो हो, मधुमंगल मनसुका तनसुका सुनते हो,
अरे भैया कन्हैया नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया, वो स्वयं नहीं आया। ये पता लगाने के लिए भेज दिया कन्हैया ने कि सखा लोग ब्रज के ब्रजवासी जीवित हैं कि मर गए। अरे कन्हैया बारे माधव, बरसों बाद याद आई तो अपने मित्र को भेज दिया। उधो हम लोग वास्तव में बड़े अभागी हैं। हम लोगों के पास में कोई धन था, वो केवल गोविंद नाम का धन था, और जब से गोविंद चले गए हैं तो ये समझ लो हम लोग के शरीर के अंदर प्राण ही नहीं, नितांत हम लोग गरीब हो गए। क्योंकि वैष्णव का धन, भक्तों का धन तो गोविंद होते हैं। आज 5 वर्ष बीत गए उधो, पर कन्हैया ने मुझे दर्शन नहीं दिए। उद्धव जी महाराज ने कहा, माता यशोदा नंद बाबा कहां पर मिलेंगे? बोले बताने की आवश्यकता नहीं, जो ये पनारा बह रहा है ना, ये कोई नाला नहीं है, और जहां पर ये अंतिम होगा, उद्गम स्थान जहां पर होगा, वही नंद बाबा का महल होगा। बोले क्यों? हजारों लाखों ब्रज की ब्रजांगनाएं इकट्ठी बैठ करके सिर्फ रुदन करती हैं, आवाज नहीं करती, केवल और केवल आंसुओं से रोती हैं। रोते रोते यही पनारा बन चलता है। पर उधो तुमको पहचान नहीं पाएंगे भैया, मैं भी साथ में चलता हूं। जैसे वृंदावन में अंदर प्रवेश किया महाराज, कोई आवाज नहीं, कोई चहचहाट नहीं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। ऐसे लगता मानो वृंदावन में कोई रहता नहीं है क्या। गौ माताओं के सामने घास रखी है, पर घास नहीं खाती। घास खाने के लिए जैसे मन करता है तो गोविंद की याद आ जाती है, और घास खाना बंद कर देती है। जितने भी ब्रज के पक्षी भी थे, वो भी टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। और जैसे अंदर और प्रवेश किया, जितने भी महल थे, उन महलों से आवाज आने लगी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ये ध्वनि निकलने लगी। उद्धव जी महाराज का अहंकार धीमे धीमे नष्ट हो रहा है, शून्य की ओर जा रहे हैं। धीमे धीमे महल के पास में पहुंचे। मनसुखा ने कहा, अरे बोले मैया यशोदा, अरे सुनती हो, कृष्ण का मित्र आया हुआ है मथुरा से। मैया यशोदा इतनी कमजोर हो गई, एकदम उठी, खम्मा पकड़ करके उठी महाराज, शक्ति नहीं बची। और मैया की जब से कन्हैया गए हैं, उनकी याद में रो रो करके महाराज नेत्रों की ज्योति भी चली गई, दिखना कम हो गया, सुनना भी कम हो गया। जैसे तैसे धीमे से उठी और बोली, अरे मनसुखा तू कब सुधरेगो? अरे जोर से बोलेगो तो मेरो कन्हैया जाग जाएगो ना। जैसे तैसे मैंने अभी उसको लोरी गा करके सुनाया हुआ है। अरे धोरी भरी अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अगना, पग पे जन बाजत पीरी कचोटी। छवि को रस खान बिलोकत, और भारत काम कलाल कोटी, और काग की
बड़े सजनी हरि हाथ सुले गए माखन रोटी। अरे कन्हैया ने अभी मेरे से कहा था कि बेजर की रोटी पर माखन रख दे मैया, तो मैंने बेजर की रोटी पर माखन रख दिया। मेरा कन्हैया नाच नाच करके खा रहा था, कौआ आया उस बेजर की रोटी को छीन करके ले गया। मेरा कन्हैया तो मचल गया, बोले मैं रोटी तो लूंगा तो वही लूंगा, मेरी रोटी क्यों ले गया। और जैसे तैसे मैंने उसको सहला फसला करके लोरी गागा करके सुलाया है। और तुम जोर से बोलोगे तो मेरा कन्हैया जाग जाएगा। मधुमंगल ने कहा उधो देखा माता यशोदा क्या कह रही है। 5 वर्ष बीत गए कन्हैया को गए हुए, पर माता यशोदा को ये लग रहा कन्हैया को हम सुला करके आए। उद्धव जी महाराज ने कहा माँ क्या आप बता सकती हो कन्हैया कहाँ पर है। बोले हाँ हाँ अभी तो मैंने सुनाया भयो है। बोले चलो धीमे धीमे मैया खम्मा पकड़ करके गई, और जैसे झूले के पास में गई महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। बोले उधो मैं कितनी बावली हूँ, मैं कितनी पागल हूँ। कन्हैया को तो बरसों बीत गए मथुरा गए हुए, मैं कितनी पागल हूँ। ये झूले को झुला रही थी, गाना गा रही थी, लोरी सुना रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कन्हैया मेरे से दूर चला गया। लेकिन सत्य कहती हूँ ये वही आंगन है जिस आंगन में मेरा कन्हैया नाचा करता था। यही माँ मैं यशोदा हूँ जो मेरे सामने आगे पीछे दौड़ता था। लेकिन उधो ये बताओ मेरा कन्हैया कैसा है, जिसके बिना मैंने जीवन में जीना नहीं सीखा था। वो कन्हैया याद करता है कि नहीं करता। उद्धव जी महाराज सुन्न हो गए एकदम, सारा ज्ञान समाप्त हो गया, इनका सारा अहंकार समाप्त हो गया। इतने में देखा नंद बाबा उद्धव जी महाराज से कहा मधुमंगल ने उद्धव ये नंद बाबा हैं कन्हैया के पिताजी। नंद बाबा धीमे धीमे चल करके आया। क्यों? मधुमंगल ने कहा उद्धव इनके पैरों में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्हैया जब से मथुरा गए हुए हैं तब से इन्होंने पादुकाएं नहीं पहने। और पादुका ना पहनने की वजह से, क्योंकि जब पादुका नहीं पहने जंगल में भी जाते हैं, गौ माता को चराने के लिए जाते हैं, घास काटने के लिए जाते हैं, तो इनके पैरों में फफोले पड़ गए। उद्धव जी महाराज से कहा भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले हम कृष्ण के मित्र हैं, मेरा नाम उद्धव है। बोले अच्छा भैया ये बताओ मेरा कन्हैया कैसा है? बोले बाबा वो तो ठीक है। लेकिन नंद बाबा की नजर पड़ गई कमरिया पर। बोले भैया उद्धव ये कमरिया को तो हमको दे दो। बरसों बीत गए सुगंधी नहीं ली कन्हैया की, और कन्हैया की कमरिया है ये सुगंधी नहीं ली। और जब से सुगंधी नहीं ली माधव की तब से मैं सोया नहीं। 5 वर्ष बीत गए, तड़पन पैदा रहती है कब कन्हैया मिलेगा, कब माधव मिलेगा। और उद्धव कमरिया को हमको दे दो। और मधुमंगल उद्धव को तुम भोजन करा दो। अब मैं तो इस कमरिया को लेकर के सोऊंगा, बहुत दिन से सोया नहीं। कमरिया को ले लिया नंद बाबा ने, तो महाराज गहरी निद्रा में सो गए। 5 वर्ष सोए नहीं थे। पूरी रात सत्संग किया। माता यशोदा ने
उद्धव जी महाराज के साथ में और बोले ब्रज की ब्रजांगनाओं से मुझे सत्संग करना है। बोले वो तो कुंज वन में मिलेंगे। निकुंज में गए और जैसे महाराज उद्धव जी वहां पर पहुंचे, समस्त गोपियां एक दूसरे को सपने सुना सुना करके केवल रो रही हैं। केवल और केवल रोती हैं। उद्धव जी महाराज पास में पहुंचे और जैसे उन्होंने सपना सुना, ये गोपी कहती है आज तो कन्हैया ने मेरे साथ बहुत बुरा करा।